दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति और विवादों का तो जैसे चोली दामन का साथ है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी की बेहद खास नेता और सांसद सायोनी घोष एक ऐसे भयंकर विवाद में घिर गई हैं जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। अचानक से इंटरनेट पर वायरल होती उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें और उन तस्वीरों के साथ फैलाई जा रही कुछ बेहद आपत्तिजनक और विवादित बातें। आखिर ऐसा क्या सामने आ गया है कि रातों रात ममता की इस सांसद को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है? क्या यह सच में उनका कोई छिपा हुआ सच है जो अब दुनिया के सामने आ गया है, या फिर यह विरोधियों द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है? आज हम इस पूरे विवाद की तह तक जाएंगे और सायोनी घोष की इन तस्वीरों और दावों के पीछे का असली सच आपके सामने रखेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए। बंगाल की सियासत में इन दिनों बड़ा भूचाल आया हुआ है। एक तरफ भाजपा ममता राज का प्रभाव घटने का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी खेमे में अजीब सी खामोशी है। इस पूरी सियासी उठापटक और आरोप प्रत्यारोप के बीच अचानक एक ऐसा नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और वह नाम है सायोनी घोष। ममता बनर्जी की बेहद करीबी और टीएमसी का यह युवा चेहरा आखिर अचानक विरोधियों के निशाने पर क्यों आ गया है? विवाद की असली शुरुआत तब हुई जब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ व कद्दावर नेता उमा भारतीय ने इंटरनेट पर एक बेहद तीखा और तंज भरा डिजिटल बयान जारी किया। उमा भारतीय अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं। उन्होंने बंगाल में भाजपा की बढ़त और जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन और बंगाल के असंख्य जमीनी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। लेकिन उनका यह बधाई संदेश सिर्फ एक साधारण राजनीतिक शिष्टाचार नहीं था। इस संदेश के दूसरे हिस्से में एक ऐसा राजनीतिक बम छिपा था जिसने तृणमूल कांग्रेस के खेमे में हलचल पैदा कर दी। उमा भारतीय ने अपने संदेश में तंज कसते हुए स्पष्ट रूप से लिखा कि अब की बार जीत तो हमारी होनी ही थी, लेकिन ममता बनर्जी की ही पार्टी की एक सांसद का यह गाना ममता जी को ले डूबा। इस एक वाक्य ने पूरे इंटरनेट और राजनीतिक जगत में सनसनी फैला दी। उमा भारती ने अपने उस सार्वजनिक संदेश के साथ एक वीडियो क्लिप भी साझा की। यह वीडियो क्लिप किसी और की नहीं बल्कि जादवपुर से टीएमसी की मौजूदा सांसद और जानी मानी अभिनेत्री सायोनी घोष की थी। इस वायरल वीडियो में सायोनी घोष एक गाना गाती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बोल हैं, मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट के अलग अलग मंचों पर फैलना शुरू हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। राजनीति में धर्म और आस्था हमेशा से ही एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहे हैं। जब सायोनी घोष ने असल में यह गाना गाया था, तब भी उनकी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन अब जब बंगाल के चुनाव परिणाम और राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर हैं, तो विरोधियों ने इस पुराने वीडियो को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। विरोधी खेमे का आरोप है कि ऐसे बयान और गाने एक खास वर्ग को खुश करने के लिए गाए जाते हैं और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करते हैं। इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर सायोनी घोष को बुरी तरह से निशाना बनाया जाने लगा। लोग उन्हें उनके इस गाने के लिए जमकर कोस रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि उनके इसी तरह के विवादित रुख के कारण ही बंगाल में उनकी पार्टी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। एक अभिनेत्री से नेता बनी सायोनी अचानक से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और विवाद का केंद्र बन चुकी है। इस पूरे विवाद को गहराई से समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सायोनी घोष हैं कौन और राजनीति में उनका कद इतना बड़ा कैसे हो गया। 27 जनवरी 1993 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में जन्मी सायोनी घोष की पहचान सिर्फ एक राजनेता की नहीं है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने बंगाल की मनोरंजन दुनिया टॉलीवुड में एक बहुत बड़ा और शानदार मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक टेलीफिल्म से की थी जिसका नाम इच्छेदाना था। इस टेलीफिल्म में उनके काम को काफी सराहा गया, लेकिन उन्हें असली पहचान और घर घर में लोकप्रियता तब मिली जब उन्होंने मशहूर निर्देशक राज चक्रवर्ती के डेली सीरियल प्रलय आशय में काम किया। इस सीरियल में सायोनी ने एक बेहद निडर, बेफिक्र और तेज तर्रार पत्रकार की भूमिका निभाई थी। उनके इस किरदार ने बंगाल के दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी और वह रातों रात एक स्टार बन गई। टेलीविजन पर अपनी धाक जमाने के बाद सायोनी ने बंगाली सिनेमा की तरफ रुख किया। उनके अभिनय में एक खास तरह की वास्तविकता और गहराई देखने को मिलती है, जिसके कारण निर्देशकों ने उन्हें लगातार मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना। उन्होंने कानामाची, अंतराल, एकला चलो, आमार शहर, बिटनून, मायर बीए और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी शानदार फिल्म राजकाहिनी जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। सिर्फ फिल्में ही नहीं, 2013 से 14 में कलकत्ता फुटबॉल लीग होस्ट करके सायोनी बंगाल के घर घर में छा गई थीं। युवाओं के बीच उनकी इसी भारी लोकप्रियता और बेबाक छवि पर दांव खेलते हुए ममता बनर्जी ने कड़े विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 24 फरवरी 2021 को उन्हें टीएमसी में शामिल कर लिया। यहीं से शुरू हुआ
उनका ग्लैमर से सियासत तक का सफर। 2021 में अपनी पहली चुनावी लड़ाई हारने के बाद भी सायोनी ने मैदान नहीं छोड़ा। ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीएमसी का युवा अध्यक्ष बना दिया। सायोनी ने भी जबरदस्त वापसी की और 2024 में जादवपुर जैसी हॉट सीट से 2.5 लाख वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। लेकिन दोस्तों, सियासत में अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। जीत के इस चरम पर उनके एक पुराने वीडियो ने बवाल मचा दिया है। उनका मेरे दिल में है काबा गाने वाला पुराना वीडियो इंटरनेट पर फिर से वायरल हो गया है। विपक्ष ने इसे खोज निकाला है और अब इसे सीधे तौर पर ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति का सबसे बड़ा सबूत बताकर पेश किया जा रहा है। एक तरफ आलोचक इसे सायोनी की असल मानसिकता बता रहे हैं, तो वहीं समर्थकों का कहना है कि यह 2024 में जादवपुर से उनकी 2.5 लाख वोटों की ऐतिहासिक जीत का बदला है। उनका मानना है कि एक अभिनेत्री के पुराने गाने को राजनीति से जोड़कर एक सफल युवा राजनेता की छवि खराब करने की गहरी साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों, यह थी इस सियासी महासंग्राम की असली रिपोर्ट। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या उमा भारती का दावा सच है या यह विरोधियों का कोई राजनीतिक खेल? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर यह एक्सक्लूसिव विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देश की हर बड़ी राजनीतिक खबर और बेबाक पत्रकारिता के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।